हरियाणा के गांव की मैं एक छोरी जो गांव में ही पली बड़ी हुई। 10th तक पढ़ने के बाद गांव में कोई कॉलेज ना होने से मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। देखने में मैं एक अच्छी खासी 5 फीट 5 इंच हूँ। मेरा छरहरा बदन और सांवला रंग देखकर आज भी गांव या शहर के लौंडे मुझ पर फिदा हो जाते हैं, क्योंकि मैं 25 साल की कुमारी और कमसीन लड़की हूँ। बात 5 साल पहले की है, जब मैं 20 साल की थी और हमारे गांव में मेरे चाचा जी की लौंडिया की शादी थी। सभी लोग बड़े ही खुश थे। चाचा चाची, ताऊ ताई, मेरे माँ बाप सभी लोग उत्साहित थे। शादी का दिन भी करीब आ रहा था और हम सभी की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। शादी पहले दिन मैं सज धज कर तैयार थी। बारात भी आने वाली थी और हम सब गेट पर लौंडे वालों का इंतज़ार करने लगे। बारात आई और उनमें से एक लौंडा जो कि चिकना लग रहा था और मुझे बार बार देख रहा था। अच्छा लगा। मैंने उस लौंडे को कोई भाव नहीं दिया, अपने और काम में लगी रही। शाम के 9 बज चुके थे और लौंडे वाले अपना खाना पी कर रहे थे कि वही चिकना लौंडा मेरे पास आया और बोला कि मैं आज बहुत सुंदर लग रही हूँ। मैं शर्मा गई और छत पर चली गई। मेरे दिल में कुछ अरमान तो थे ही कि मैंने उस चिकने लौंडे को इशारा करके ऊपर बुला लिया और अब हम दोनों बात करने लगे। चाचा चाची, ताऊ ताई और अपने माँ बाप को व्यस्त देखकर हम दोनों गांव के लोगों की नज़र बचाकर शादी के पंडाल से बाहर आ गए। मुझे वो लौंडा अच्छा लग रहा था। वो लौंडा दूल्हे का चचेरा भाई था और 23-24 साल का था। वो अपनी कार लेकर आया हुआ था। शादी के पंडाल से बाहर आकर ऐसा लगा जैसे मच्छर हम दोनों को काट रहे हैं। तभी उसने मुझे कार में चलने को कहा। एक बार को मैं डर गई, लेकिन उसके मुझे विश्वास दिलाया तो हम दोनों उसकी कार में बैठ गए। मुझे उस लड़के से बात करना अच्छा लगा। गांव के लोग हमें ना देख ले, इसलिए उसने मेरे गांव देखने की बात कही। मैं भी तैयार हो गई। गांव के उबड़ खाबड़ रास्तों पर उसकी गाड़ी में सवार मैं उसे अपने गांव के दृश्य रात में अंधेरे में दिखाने लगी। मेरे गांव के ही पास एक फॉर्च्यूनर की दुकान थी। उसने फॉर्च्यूनियर को दुकान से पहले ही अपनी गाड़ी रोकी और कुछ चिप्स लाने को कहा। हम दोनों अब रात को ही गांव के बाजार के पास से होते हुए 45 मिनट में वापस आ गए। अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह रोकी और बोला कि तुम मुझे अच्छी लग रही हो। मैंने भी उत्तर दिया, तुम भी। मैं गाड़ी से बाहर जाने के लिए जैसे ही मुड़ी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, एक बार गले तो लग जाओ। मुझे उस लौंडे की उस बात पर बहुत गुस्सा है। वो समझ गया और सॉरी कहने लगा। उसने सॉरी कहने ही मेरे लिए बहुत अच्छा था। शायद उसने इस सॉरी ने ऐसा जादू किया कि मैं उस लड़के के गले लगे बिना नहीं रह पाई। मैं चुपचाप शादी के पंडाल में आ गई और घर वालों के साथ मिल गई। वो लड़का मुझे देखता ही रहा और मैं उसे। रात करीब 11 बजे फेरों से पहले खाने के समय वो मुझे फिर मिला और बोला कि क्या हम 15-20 मिनट एक साथ अकेले में बात कर सकते हैं। मैंने कहा, देखती हूँ। इतना कहकर मैं चली गई। खाना खाकर गांव के लोग वापस अपने अपने घर जा चुके थे और कुछ जा ही रहे थे। भीड़ भी छट चुकी थी। मैंने सभी घर वालों को व्यस्त देखा और उस लड़के को इशारा करके बाहर मिलने को कहा। वो आ गया और हम दोनों फिर उसकी कार में बैठ गए। वो लड़का शायद पागल हो चुका था। शादी में बैठते ही हम दोनों गले लगे और एक दूसरे को चूमने लगे। मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा था और उस लड़के ने कार में ही मेरे साथ वो कर दिया जो नहीं होना चाहिए था। उस समय मैं भी अपनी जवानी के नशे में चूर थी और समय भी वही कह रहा था। मैंने उस समय का आनंद तो ले लिया, लेकिन वो लौंडा मुझे उसके बाद कभी नहीं मिल पाया। उसने झूठ बोला था
कि वो मेरी चचेरी बहन के पति का चचेरा भाई है। मैं लुट चुकी थी और किसी से इस बात का जिक्र भी नहीं कर सकती थी। मैं आज भी अकेली हूँ और एक ऐसा इंसान को जो मुझे समझ सके, प्यार करना चाहती हूँ। तो ये थी आज की मेरी कहानी। कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलता है एक ऐसा ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।